नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका हमने नाम रखा है चुनावी चकल्लस। और आज इस चकल्लस में हमारे साथ कई मेहमान हैं और इसके साथ ही हमारे साथ दर्शक भी यहाँ मौजूद हैं। उनका हम सब मिलकर स्वागत करते हैं और साथ में तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो दर्शकों का स्वागत करने के बाद हम सीधा इस समय हम जो हमारे कवि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर अपने दूर दराज से आए हैं, उनका हम तारुफ करवाने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे होरी जी के पास। होरी जी, सुपुर्द है आपके मंच। आप कवियों इस समय हम जो हमारे कवि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर अपने दूर दराज से आए हैं, उनका हम तारुफ करवाने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे होरी जी के पास। होरी जी, सुपुर्द है आपके मंच। आप कवियों का कृपया तारुफ करवाएं। धन्यवाद मौर्य जी। चुनावी चकल्लस में मैं अपने दर्शकों का और मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं मेरे साथ में जो साथी कवि हैं। मेरे बिल्कुल बगल में जो कवि बैठे हैं उनका नाम है श्री कुलदीप सिंह राजपूत। ताली बजाइएगा, तालियों के साथ स्वागत करिए। श्री कुलदीप सिंह राजपूत और उनके बिल्कुल बाएं बड़ा मशहूर नाम है, देश में चर्चित नाम है। लोग जब ये नाम पाते हैं तब उनके नाती पोते हो जाते हैं। ये जब छोटे थे तब भी इनका नाम था बाबा कानपुरी। ये बाबा जी हैं, आदतों से बाबा नहीं है लेकिन नाम से बाबा हैं और बड़े मशहूर हास्य और व्यंग के और चुनावी चकल्लस के हमारे स्तंभ हैं बाबा कानपुरी। इसके बाद में हमारे साथ बैठे हैं वीरेंद्र कुंवर जी और कुंवर जी का हम स्वागत करते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज है, हमारी मां सरस्वती है जो कविता को जन्म देती है, सारी कलाओं की जननी है। सरस्वती जब वो व्यंग के क्षेत्र में, अभिधा लक्षणा व्यंजना कविता के 3 क्षेत्र हैं, शब्द की शक्तियां हैं, और जब हमारे बाबा कानपुरी जब व्यंग में सरस्वती वंदना करते हैं तो मैं बाबा जी से अनुरोध करूंगा कि व्यंग में सरस्वती वंदना करें और उस सरस्वती का आह्वान करें जिसकी वजह से हम जोड़ने का दावा करते हैं। बाबा कानपुर, स्वागत है बाबा। धन्यवाद होजी साहब। चुनावी माहौल है, चारों तरफ उठा पटक चल रही है और होजी साहब ने बताया कि ये बाबा कानपुरी नाम से है लेकिन बाबा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बाबा हूँ लेकिन मैं कैसा बाबा हूँ ये मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद वंदना। जी स्वागत स्वागत है। कि बाबा हूँ, सबको उपदेश दिया करता हूँ। हाँ, बाबा हूँ, सबको उपदेश दिया करता हूँ और सही गलत का भी संकेत किया करता हूँ और लगा के आग जोर जोर से चिल्लाता हूँ। लगा के आग जोर जोर से चिल्लाता हूँ और सभी के साथ हाथ सेक लिया कर। अच्छा है भाई। तो इस समय क्योंकि माँ वाणी हमारी आराध्य देवी है, देश में उठापटक चल रही है, चुनाव का माहौल है, ऐसी स्थिति में मैंने सरस्वती जी से कुछ लीक से हटकर प्रार्थना की है। कुछ पंक्तियां आपके सामने। स्वागत। कि छीने हैं निवाले जिसने मेरे माँ उसको माला माल करे। ये क्या है? ये कविता की दुआ है। जिसने निवाला छीने हैं उसको भी दुआ दे रहे हैं, यही कविता होती है। बाबा जी आगे। छीने हैं निवाले जिसने मेरे माँ उसको माला माल करे और जिनसे है नींद हराम मेरी माँ उनको सदा निहाल करे। वाह बाबा जी, वाह। उनको है नींद हराम मेरी माँ उनको सदा निहाल करे। तो जिसने आयोजित किए सदा जीवन में मातम के मेले, जिसने आयोजित किए सदा
जीवन में मातम के मेले हो द्रवित हृदय उनका बाबा माँ कायम एक मिसाल करे हो द्रवित हृदय उनका बाबा माँ कायम एक मिसाल करे छीने हैं निवाले जिसने मेरे माँ उसको माला माल करे माँ जिंदाबाद माल करे। ये थे बाबा जी सरस्वती वंदना के साथ। दोस्तों, मैं उस राजनीति की बात कर रहा था जिस राजनीति में अब चुनाव का दौर बिल्कुल आरंभ होने वाला है। और चुनाव का जब दौर आरंभ होता है तो नेता तरह तरह के तरकीब इस्तेमाल करता है, तरह तरह के प्रयत्न करता है। और मैं आज इस कार्यक्रम की और आगे चकल्लस बढ़ाऊं। उस चकल्लस बढ़ाने में देखिए नेता का पढ़ने का भी तरीका, नेता पढ़ता भी है। बड़ा आश्चर्य है कि नेता क्या पढ़ता भी है, लेकिन नेता कैसे पढ़ता है, दोहा सुनिएगा। नेताजी पढ़ने लगे, नेताजी पढ़ने लगे, आया निकट चुनाव। नेताजी पढ़ने लगे, पहले तो यही आश्चर्य है कि वो पढ़ता भी है। तो नेताजी पढ़ने लगे, आया निकट चुनाव, दुशासन से नीतियां, दुर्योधन से दांव। नेताजी पढ़ने लगे, आया निकट चुनाव, दुशासन से नीतियां, दुर्योधन से दांव। और ये दांव जब वो पढ़ लेता है तो दशा ये हो जाती है, राजनीति में नीति का। राजनीति में राज और नीति शब्द है, ध्यान चाहूंगा कि राजनीति में नीति का बस इतना ही अर्थ, सत्ता उनके बाप की जो जो जहां समर्थ। सत्ता उनके बाप की जो जो जहां समर्थ। तभी कहते हैं ये मेरा चुनाव क्षेत्र है, ये मेरी बपौती है, मेरा चुनाव क्षेत्र मेरी बपौती है। तो राज की नीति जो है हम यहां तक ले आए हैं। और मैं भूमिका स्वरूप कुंवर जी का नाम लूं, उसके पहले एक चित्र खींच लूं कि कैसे पता चलता है कि चुनाव आने वाला है। मैं बता देता हूं कैसे पता चलता है। बैंगन थाली में जभी, अभी आपने देखा है कि यहाँ इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में खूब आवागमन हो रहा है, जैसे मेढक उछल उछल करके जाते हैं। तो देखिए एक तरीका बता रहा हूं, आप कैसे समझ जाएंगे। बैंगन थाली में जभी लुढ़के बारंबार, बैंगन थाली में जभी लुढ़के बारंबार, समझो तब चलने लगी तीव्र चुनाव बयार। समझो तब चलने लगी तीव्र चुनाव बयार। ऐसी तीव्र चुनाव बयार की चलनी में, चकल्लस में हम भी बैठे हैं, उसी धारा में हम भी कूद पड़े हैं। और हम कुंवर जी का नाम ले रहे हैं कि कुंवर जी कुछ अच्छे व्यंग, जैसा कि वो उनका नाम है, कुंवर जी प्रस्तुत करें। मित्रों, मैं मूलतः गीत और गजल का रचनाकार हूं और अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। पंक्तियां अगर कहीं आपके मन को छू जाएं तो मेरा उत्साह वर्धन करिएगा। अवश्य अवश्य। एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूं, ध्यान चाहूंगा। अंधेरों में लुटेरों कातिलों से जिसकी यारी है, अंधेरों में लुटेरों कातिलों से जिसकी यारी है, उजालों में वही चेहरा अहिंसा का पुजारी है। अंधेरों में लुटेरों कातिलों से जिसकी यारी है, उजालों में वही चेहरा अहिंसा का पुजारी है। और सियासत का अलम बरदार है वो, उसकी नजरों में ये जनता तो सरौते में फंसी कोई सुपारी है। सियासत का अलम बरदार है वो, उसकी नजरों में ये जनता तो सरौते में फंसी कोई सुपारी है। चार पंक्तियां और सुनिएगा। जी जी, स्वागत। इसमें उर्दू का एक शब्द आया है, नामोहतरम।
मोहतरम माने माननीय, सम्मानित व्यक्ति माननीय, ना मोहतरम उसका उल्टा। पंक्तियां आप यहाँ से सुनिए जी जी कि ये माना बिन खुशामद आज कुछ पाया नहीं जाता, ये माना बिन खुशामद आज कुछ पाया नहीं जाता, किसी का पांव लेकिन हमसे सहलाया नहीं। ये माना बिन खुशामद आज कुछ पाया नहीं जाता, किसी का पांव लेकिन हमसे सहलाया नहीं जाता, और भले दुनिया उतारे आरती उसकी मगर हमसे, भले दुनिया उतारे आरती उसकी मगर हमसे किसी नामोहतरम को हार पहनाया नहीं। क्या बात है, ये फिर से दोबारा ये लाइन फिर से कहिए। ये माना बिन खुशामद आज कुछ पाया नहीं जाता, किसी का पांव लेकिन हमसे सहलाया नहीं जाता, और भले दुनिया उतारे आरती उसकी मगर हमसे किसी नामोहतरम को हार पहनाया नहीं जाता। 4 पंक्तियां और सुनिएगा जी जी इरशाद। कि सच बोल के हम गोलियों की जद तक आ गए। वाह वाह वाह, बहुत दर्द है। सच बोल के हम दर्द है। गोलियों की जद तक आ गए, वे झूठ बोलते रहे संसद तक आ गए। सच बोल के हम गोलियों की जद तक आ गए, वे झूठ बोलते रहे संसद तक आ गए, और तारीफ से चल के जो खुशामद तक आ गए, धरती से वो मीनार की गुंबद तक आ गए। और 4 पंक्तियों पर खास तौर से आपका ध्यान चाहूंगा। झूठ बोल दिया था दबाव में, एक बार झूठ बोल दिया था दबाव में, 100 झूठ बोलने पड़े उसके बचाव में। एक बार झूठ बोल दिया था दबाव में, 100 झूठ बोलने पड़े उसके बचाव में, और 2 पल को लोभ के में वशीभूत क्या हुआ, मेरा ज़मीर बिक गया मिट्टी के भाव में। कुमार साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा समय हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये महफिल जारी रहेगी। जाहिर सी बात है कि आलम साहब ने कहा कि मेरी खुददारी ने अपना सर झुकाया जो जगह, मेरी खुददारी ने अपना सर झुकाया दो जगह, वो कोई मजलूम हो या साहिब किरदार। इसी के साथ अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर ये दौर जारी रहेगा और आगे बढ़ेंगे और कवियों को सुनेंगे। स्वागत है आप सबका। ब्रेक के बाद दोस्तों जारी है चुनावी चकल्लस के अगले दौर में ले चलेंगे होरी जी। अब होरी जी और कौन हमारे सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं? जी मौर्य जी, आपकी यहाँ थाली में ऐसे बैंगन नहीं है जो लुढ़क जाए। वो तो लुढ़कने वाले बैंगन बाहर मिलेंगे। जी जी जी। और मार्केट में बहुत आज नहीं, अगर कभी मांग है, कभी लुढ़कने लगे अगर, जी जी, तो फिर कहाँ उनकी बचेगा? मांग बहुत है, लुढ़कने वाले बैंगनों की बड़ी मांग है। जी जी जी। तो मौर्य जी आप बड़ा अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। और मैं यहाँ एक, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बीच में श्रोता बड़े अच्छे अच्छे हैं, एक से एक स्तरीय। हाँ, तो अब जो मतदाता है, नेता तो उनकी बड़ी उपेक्षा करता है, जी जी। मगर श्रोता के लिए और कवि का जो संबंध है, जी जी। तो कवि श्रोता को बिल्कुल भगवान समझता है। बिल्कुल। मैंने एक बार कहा था कि श्रोताओं पर व्यंग क्या, सुनिएगा जी, श्रोताओं पर व्यंग, देश के सब लोगों पर मैं व्यंग करता हूं। मैंने श्रोताओं पर कहा, श्रोताओं पर व्यंग क्या कवि के ये भगवान, श्रोताओं पर व्यंग क्या कवि के ये भगवान, हूट हुए कवि को दिखे पर पूरे शैतान। हूट हुए कवि को दिखे पर पूरे शैतान। तो मैं ऐसे अपने भगवान और अपने ऐसे शैतान, हूट वाले कवियों के शैतान, मैं चाहता हूं कि कोई श्रोता कुछ कहना चाहे। हाँ, मैं रोहित राज सचान, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली। पर पूरे शैतान। तो मैं ऐसे अपने भगवान और अपने ऐसे शैतान, हूट वाले कवियों के शैतान, मैं चाहता हूं कि कोई श्रोता कुछ कहना चाहे। हाँ, मैं रोहित राज सचान, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। आज मैं भी इस मंच में आया हूँ। मैं
आप लोगों से प्रेरणा लेके, आप सब कविगणों से, मैंने एक कविता, छोटी सी कविता लिखी है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो आज मैं इसमें सुनाना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। कोई कुत्ता कोई लकड़बग्गा, कोई कुत्ता कोई लकड़बग्गा, कोई लंगूर कह रहा है, जो भी नेता चुनाव में ऐसी भाषा बोल रहा है, समझो वो सत्ता से दूर जा रहा है। भाई जाना बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं अब ले चल रहा हूं थोड़ा सा और ऊंचाई पर कार्यक्रम को। जी जी। इस चकल्लस में कुछ आगे बढ़े हम जी। लेकिन उसके पहले बड़ा दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। देश में जब हम कानून में, संविधान में देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है, और फिर भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, तो ये देश की पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, हमारे सारे समाज की पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को चुनावी चकल्लस में रेखांकित करूंगा और ये दोहा दे रहा हूं। सत्ता जाति समीकरण, सत्ता जाति समीकरण फूल रहे भरपूर, सत्ता जाति समीकरण फूल रहे भरपूर, लोकतंत्र का घट कभी होगा चकनाचूर। शुक्रिया जनाब। सत्ता जाति समीकरण फूल रहे भरपूर, लोकतंत्र का घट कभी होगा चकनाचूर। इसलिए मैं सावधान करता हूं इन वर्तमान नेताओं को, सावधान करता हूं भावी नेताओं को कि इस देश को बचाओ, इस लोकतंत्र को बचाओ, इस प्रजातंत्र को बचाओ, और इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारे बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हैं राजपूत जी। मैंने कहा था वो बड़े गंभीर रचनाकार हैं, लेकिन आज मैं उनको किडनैप करके लाया हूं और मैं अपने इस दरबार में, क्योंकि यहां तो जब चकल्लस है तो भाई अच्छे लोग भी तो आए, तो अच्छे लोगों के बीच में स्वागत है भैया। राजपूत जी का स्वागत है। कुलदीप, अहले वतन अगर से दौरा का तगाजा है, बहुत बढ़िया भैया। कुर्सियों पे बुढ़ापे की नहीं जवानी की जरूरत है। ये बात है, कुर्सियों पर बुढ़ापे की नहीं जवानी की जरूरत है। ये नौजवानों की आवाज है। जी, इसी के साथ ये थे राजपूत जी। और वास्तव में इस देश को ऊर्जा की जरूरत है, हाँ। एनर्जी की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो इस एक सूत्र में बांधने के लिए इस चुनाव के दौरान भी ये जो समाचार प्लस चैनल है, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इसके आयोजकों को बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम ये लाए हैं। ये हमारा दौर बहुत पवित्र दौर है, और इस पवित्र दौर के आगे को बढ़ाने के लिए मैं बाबा कानपुरी से अनुरोध करता हूं कि पहले उन्होंने एक सरस्वती की वंदना की थी, और अब वो पूरे अपने रंग में, जो उनका बाबा का रंग है, व्यंग है, हास्य है, उसमें आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मोदी जी, आपने कुछ दोहे सुनाए, मैं भी दोहे से ही बात अपनी शुरू करता हूँ। स्वागत है। और देखिए, आजकल राजनीति में जो कुछ हो रहा है, मैं उसी की बात, वही बात कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से इरशाद। रख रहा हूँ कि राजनीति में है छिड़ी जमकर यह तकरार, राजनीति में है छिड़ी जमकर यह तकरार, तकरार कि चोर कौन है चोर का, कौन यहाँ सरदार। चोर कौन है चोर का, कौन यहाँ कौन यहाँ सरदार। सरदार। और कौन यहाँ सरदार, नहीं किसका मुंह काला। कौन नहीं सरदार, नहीं किसका मुंह काला, और सभी जड़ रहे एक दूसरे के मुंह ताला। सभी जड़ रहे, एक दूसरे की काट का दौर चल रहा है। अच्छा, और हर राजनीतिक पार्टी के कुछ प्रवक्ता होते हैं जी। और प्रवक्ताओं की कुछ अपनी खूबी होती है। वाह वाह वाह। तो वो खूबी आप देखिए कि प्रवक्ता वाह भाई। बने प्रवक्ता जो नेता, सब सुविधा भोगी साण है। सुविधा भोगी साण है। बने प्रवक्ता जो नेता, सब सुविधा भोगी साण है, और आग उगलते मुंह उनके
जैसे भुजवा के भाड़ हैं। आप उगलते मुंह उनके जैसे भुजवा के भाड़ हैं। और इन्हें पालतू कुत्ता का कहना कुत्तों का अपमान सके। इन्हें पालतू कुत्ता कहना कुत्तों का अपमान सके। लाज शर्म कुछ नहीं, बजाते ताली जैसे भाड़ हैं। जैसे भाड़ हैं। और देखिए कि जब ये उल्टी सीधी बकवास कर जाते हैं तो फिर इनके जो मुखिया होते हैं वो सफाई देने आते हैं। निंदा होती जब इनके बचकाने निपट बयानों की, खेद प्रकट कर मुखिया इनके लेते पल्ला झाड़ है। लेते पल्ला झाड़ है। तो ये राजनेताओं का चरित्र है। और देखिए आज के समय आपने देखा कि राजनेताओं का सीधा संबंध है आम आदमी से। ख्वाब में नींद नहीं आती है। आज कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार व्यंग्यकार राजकुमार सचान होरी जी। मैं चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को अपनी वाणी से आगे बढ़ाएं। जी बाबा जी धन्यवाद। ये देश झेला करता है, ये चुनाव झेल रहा है, ये जनता झेल रही है। इस समय चुनावी चकल्लस में आप सब इन कवियों को भी झेल रहे होंगे। तो कुछ शेर सुनिएगा। लूले अंधे सत्ता कामी, लूले अंधे सत्ता कामी, मैं भी झेलूं तू भी झेल। लूले अंधे सत्ता कामी, मैं भी झेलूं तू भी झेल। प्रजातंत्र के ये आसामी, मैं भी झेलूं तू भी झेल। और एक देखिएगा, ये दर्द है खंड राष्ट्र फिर खंडित होने का भय हो रही। दिल्ली जब बन गई जनानी, मैं भी झेलूं तू भी झेल। खंड राष्ट्र फिर खंडित होने का भय हो रही। दिल्ली जब बन गई जनानी, मैं भी झेलूं मैं भी झेलूं तू भी झेल। देश विदेश में ये कविता जानी जाती है, श्रोता इसे पसंद करते हैं और पसंद करते रहे हैं। और आज मुझे जमुना प्रसाद उपाध्याय की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब राम जी के हैं, मगर सुर्खी में सिंघल और सहाबुद्दीन रहते हैं। इसी के साथ हम आज इस चुनावी चकल्लस को यही विराम देते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर ये चकल्लस जारी रहेगी। आप करिए इंतजार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।